मेरे सुकूनों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकूनों। ठीक है जी। पिछले क्लास में मेरे सुकूनों हम आपको समझाए थे जी उत्तल लेंस में किरण आरेख के नियम को जी। ठीक है मेरे सुकूनों। आज की क्लास में आपको हम समझाने वाले हैं कि अवतल लेंस में किरण आरेख के नियम को जी। ठीक है मेरे सुकूनों। ये आपको मेरे सुकूनों जो हम आज की क्लास में आपको समझा रहे हैं अवतल लेंस में मेरे सुकूनों किरण आरेख का नियम, पिछले क्लास में हमें इसको समझा देते हैं मेरे सुकूनों। ठीक है जी। लेकिन क्या हुआ मेरे सुनो, क्लास लंबा हो गया मेरे सुनो, तो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया मेरे सुनो, इसलिए हमें ये क्लास में मुझे मेरे सुनो समझाना पड़ रहा है जी। ठीक है, समझे मेरी बात को बिल्कुल जी। तो आइए मेरे सुनो आपको समझाते हैं अवतल लेंस में किरण आरेख के नियम को जी। ठीक है, पहला नियम समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों जी। ठीक है जी। मेरे सुकूनों अवतल लेंस में अगर हम किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं मेरे सुकूनों, ठीक है मेरे सुकूनों, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर किरण को लेते हैं मेरे सुकूनों, तो ये मेरे सुकूनों आपका लेंस से अपवर्तन के बाद इस तरह से गुजरेगी, सीधी निकल जाएगी। लेकिन मेरे सुकूनों हम लोग कल्पना करेंगे ये एप से होकर गुजरती है। ठीक है, हम लोग कल्पना करेंगे ये एप से होकर गुजरती है मेरे सुकूनों। ठीक है, एप से होकर गुजरती है जी। ठीक है, पहला रूल आप समझ चुके होंगे मेरे सुनो अवतल लेंस में जी, कि अगर हम अवतल लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर किरण को लेकर जाते हैं मेरे सुनो, तो लेंस से आपका लेंस से अपवर्तन के बाद एफ से मेरे सुनो आपको मेरे सुनो लेंस से अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है मेरे सुनो, या कह सकते हैं इस तरह से गुजरती है। लेकिन हम लोग कल्पना करते हैं कि ये आपका एफ से आती है जी। ठीक है, अब आइए मेरे सुनो नेक्स्ट नियम को समझिएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, अगर अवतल लेंस में हम एफ की दिशा में किरण को लेते हैं मेरे सुनो, ठीक है आपको लिखना है मेरे सुनो, अगर आप पूरा डिटेल में लिखना चाहते हैं जी, ठीक है मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया जी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर मेरे सुनो लेने पर आपका एफ से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, आप इसको लिखना चाहते हैं मेरे सुनो ये पहला नियम को जी अवतल लेंस में, तो आप कैसे लिखेगा मेरे सुनो बताता हूँ जी। ठीक है, अवतल लेंस में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, लेंस से अपवर्तन के बाद एफ से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है जी, समझ गए मेरे सुनो बिल्कुल समझ गए जी। यहाँ पर मेरे सुनो हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हूँ जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर मैं किरण लेता, यहाँ पर किरण लिया हूँ मेरे सुनो एफ की दिशा में। ठीक है मेरे सुनो, एफ की दिशा में ले मेरे सुनो कि आपका लेंस से अपवर्तन के बाद ये मेरे सुनो मुख्य अक्ष के क्या होगा मेरे सुनो, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी जी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी जी। ठीक है, तो आपको लिखना है मेरे सुनो, मैं यहाँ पर लिखना है मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हूँ कि एफ की दिशा में लेने पर, ठीक है जी, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, आप इसको पूरा अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं डिटेल में मेरे इसको, तो लिखिएगा कि अवतल लेंस में कोई किरण को मेरे को अवतल लेंस में कोई किरण एफ की दिशा में आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ठीक है सुनिए, या कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है जी, या कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अपना लिखना के तरीका है जी। ठीक है, अपने लिखने का मेरे सुन तरीका, सिर्फ आप समझिए मेरे सुनो कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ गए तो आप खुद से भी लिख सकते हैं जी। आइए मेरे सुनो तीसरा नियम पर हम बात करते हैं जी। मेरे सुनो, हम यहाँ पर अवतल लेंस में हम किरण को किसकी दिशा में लेंगे जी, तो कहीं प्रकाश बिंदु की दिशा में लेंगे। ठीक है, तो अवतल लेंस में अगर हम किरण को प्रकाश बिंदु के दिशा में लेते हैं मेरे सुनो, तो लेंस से अपवर्तन के बाद
बिना मुड़े मुड़े सीधी निकल जाएगी। ठीक है जी, बिना मुड़े क्या हो मेरे संग सीधे निकल जाएगी, या कह सकते हैं सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो लिखे मेरे सुनो, प्रकाश प्रकाश बिंदु की प्रकाश बिंदु की दिशा में लेने पर मेरे सुनो, ठीक है, जब किरण को हम प्रकाश बिंदु की दिशा में लेते हैं मेरे सुनो तो सीधी निकल जाएगी। ठीक है मेरे सुनो, मतलब आपको क्या मेरे सुनो सीधी ही निकल जाएगी। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया हूँ जी। ठीक है, अगर आप पूरा अच्छे से डिटेल में लिखना चाहते हैं मेरे सुनो तो आप इस तरह से लिखिएगा कि अवतल लेंस में कोई किरण अवतल लेंस में कोई किरण प्रकाश बिंदु की दिशा में आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक है जी, या कह सकते सीधी निकल जाएगी। ठीक है जी, तो समझ गए होंगे मेरे स्कूल अवतल लेंस में किरण रेख के नियम को जी। ठीक है, इसमें 3 नियम है, तीनों नियम को समझ गए। अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएंगे मेरे स्कूल, ठीक है, तो हम ले जाएंगे मेरे स्कूल, तो कहाँ से होकर आपका मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अगर मेरे स्कूल हम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से मेरे स्कूल, अगर हम अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर किरण को लेते हैं जी, ठीक है, तो मेरे स्कूल ये सीधे निकल जाएगी। लेकिन हम लोग कल्पना करेंगे मेरे स्कूल कि ये आपका एफ से आती है। ठीक है जी, एफ से होकर गुजरती है। ठीक है जी, मेरे स्कूल समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे मेरे स्कूल कि पहला रूल हमारे लेंस में किरण का, अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण लेते हैं मेरे स्कूल अवतल लेंस में, तो मेरे स्कूल आपका क्या होगा, इस तरह से सीधी निकल जाएगी, आपका इस तरह से गुजरेगी। लेकिन हम लोग कल्पना करेंगे मेरे सुनो कि ये आपका किरण एफ से आती है जी। ठीक है, एफ से आती है जी। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल 100%। ठीक है जी, आप लोग 100% समझ गए होंगे मेरे सुनो, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुनो आपको समझने में जी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुनो समझने में जी। अब मेरे सुनो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रतिबिंब जी। ठीक है, तो इसको हम आपको इस टॉपिक को प्रतिबिंब टॉपिक को आपको हम पहला चैप्टर में भी मेरे को समझाया है आपको। ठीक है जी, तो आपको दूसरा चैप्टर में भी आपको क्या मेरे को पढ़ने के लिए मिलेगा मेरे को प्रतिबिंब टॉपिक जी। तो फिर से मैं आपको समझाता हूँ मेरे को प्रतिबिंब टॉपिक को जी। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। अब मेरे सुकून प्रतिबिंब टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, मेरे सुकून हम प्रतिबिंब टॉपिक को आपको पहला चैप्टर में भी पढ़ाए हैं जी। ठीक है, पढ़ाए ना मेरे सुनो, बिल्कुल पढ़ाए हैं जी। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं ये भी मैं आपको पढ़ाए हैं जी। क्या आपको प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, या कह सकते हैं मेरे सुनो आभासी प्रतिबिंब जी। ठीक है, मेरे सुनो मैं आपको पूछता हूँ आपसे जी कि दर्पण में आपका प्रतिबिंब कब बनता है जी, बताइए। मेरे सुनो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि दर्पण में प्रतिबिंब कब बनता है जी, तो कहेगा परावर्तन के बाद। परावर्तन के बाद। ठीक है जी, अब पूछता हूँ मेरे सुनो आपसे कि लेंस में प्रतिबिंब कब बनता है। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, लेंस में प्रतिबिंब कब बनता है जी, तो कहेगा अपवर्तन के बाद। तो जी, तो अपवर्तन के बाद। ठीक है जी, दर्पण में प्रतिबिंब बनता है परावर्तन के बाद, लेंस में आपको प्रतिबिंब बनता है अपवर्तन के बाद। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए बात को, बिल्कुल आप समझ गए जी। मेरे सुनो आपको हम पहला चैप्टर में प्रतिबिंब पढ़ाए थे मेरे सुनो। ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में भी आपको पढ़ाए थे जी। ठीक है, मेरे सुनो खाली उसमें थोड़ा सा चेंज करना है जी। ठीक है, प्रतिबिंब को जो आपको हम परिभाषा बताए थे मेरे सुनो, जो आपको वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा बताएं, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बना के आपको काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा बताएं थे मेरे को, बिल्कुल आपको क्या होगा मेरे को
आपका सेम होगा जी, खाली थोड़ा सा उसमें चेंज करना है जी। क्या चेंज करना है समझिएगा मेरे इसको बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। मेरे सुनो आपको प्रतिबिंब का आपको क्या होगा जी, जो प्रतिबिंब का आपको परिभाषा बताए थे पहले चैप्टर में, ठीक है। मेरे सुनो आपको यहाँ पर प्रतिबिंब का परिभाषा आपको ऐसा ही लिखना है जी, ठीक है, वैसा ही लिखना, बाकी बाकी थोड़ा सा आपका चेंज है जी। क्या चेंज आपको करना है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो प्रतिबिंब किसे कहते हैं समझिए जी, जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है। मेरे सुनो आप देखिएगा पहला चैप्टर में प्रतिबिंब जब हम आपको समझाए थे मेरे सुनो, तो उसका परिभाषा लिखा लिखा हुआ दर्पण से परिवर्तन के बाद, ठीक है। मेरे सुनो तो आपको जहां पर लिखा हुआ दर्पण से परिवर्तन के बाद आपको क्या कर देना मेरे सुनो, उसको हटाकर आपको लिख देना लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है। बाकी आपको सेम लिख देना है जी, आपको प्रतिबिंब का परिभाषा हो जाएगा, ठीक है जी। आपका लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है मेरे सुनो, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। इसमें थोड़ा हमें चेंज करके लिखा हूँ इसका परिभाषा जी, ठीक है मेरे सुनो। तो आप कॉन्सेप्ट समझिएगा मेरे सुनो, तो आप जैसे मन वैसे आप लिख सकते हैं मेरे सुनो, अपनी लैंग्वेज में मेरे सुनो, ठीक है, अपनी भाषा में लिख सकते हैं मेरे सुनो, ठीक है। आपका उसका अर्थ बाकी निकलना चाहिए मेरे सुनो बिल्कुल सेम जी, ठीक है। खाली लिखने का आपका खुद का भाषा होगा जी, खुद का तरीका होगा जी, ठीक है मेरे सुनो। तो आपको क्या चेंज करना है जी, तो खाली आपको जहाँ पर लिखा हुआ दर्पण से परिवर्तन के बाद वहाँ पर हटा कर लिख देना है लेंस से अपवर्तन के बाद जी, ठीक है मेरे सुनो। अब जानते हैं कि प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है जी, कितने प्रकार का जी, तो आप जानते हैं आपको प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है जी, ठीक है। आपका एक होता है मेरे सुनो वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है जी। पहला होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आपका होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक कहिए या आप आभासी कहिए मेरे को, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है जी, और आपका काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है जी, जानते हैं जी, बिल्कुल आप जानते हैं जी, ठीक है, सीधा होता है जी। तो मेरे सुनो आपको यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब में आपको क्या लिखना है जी, और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या लिखना है जी, ठीक है मेरे सुनो। कुछ भी आपको यहाँ पर क्या चेंज करना है मेरे सुनो, तो सिर्फ आपको चेंज क्या करना है जी, तो आपको सिर्फ चेंज करना है मेरे सुनो कि लेंस से मेरे सुनो वहाँ पर जो लिखा होगा दर्पण से परिवर्तन के बाद, ठीक है जी, तो उसको हटा कर लिख देना है आपको लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है जी। मेरे बात को ध्यान से समझ रहे हैं मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी। नहीं तो सिंपल समझिए, आपको प्रतिबिंब का क्या करना है मेरे सुनो, परिभाषा लिख देना है जी, ठीक है। आपको दूसरा चैप्टर में प्रतिबिंब की परिभाषा लिख देना है मेरे सुनो। तो आपको क्या लिखेगा जी लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है जी, क्योंकि आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या अपवर्तन हो रहा, परिवर्तन नहीं, ठीक है जी। तो लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है मेरे सुनो, लिख दिए आप परिभाषा जी प्रतिबिंब के दूसरे चैप्टर में, तो कहेगा बिल्कुल लिख दीजिए, ठीक है। आप उठाइएगा मेरे सुनो, आप यहाँ तक लिख दीजिएगा जी। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में लिखने के लिए कहा जाए मेरे सुनो, तो आपको यहाँ तक लिख देना है जी, ठीक है, उठाकर आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है जी। और उसके बाद लिखना है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं जी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ मेरे सुनो, जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है सुन, आप ये भी लिख सकते हैं, आपका सही होगा जी, ठीक है। वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं जी, ठीक है जी। सच्ची मेरे सुनो बिल्कुल आप समझ गए। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या करना मेरे सुनो, आपको क्या करना है, आपको आपको यहाँ तक लिखना है मेरे सुनो, ठीक है। फिर आपको ये छोड़ देना है, फिर आपको क्या करना है मेरे सुनो, ये वाला पार्ट को इसमें क्या कर देना है मेरे सुनो, आपको ये वाला पार्ट जो यहाँ से इतना है मेरे सुनो, आपको इसको लिख देना है, ठीक है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक आपको क्या करना है मेरे सुनो, यहाँ लिखना यहाँ तक लिखना है, ठीक है। यहाँ तक लिखना है मेरे सुनो, इतना आपको छोड़ देना है, फिर आपको यहाँ से लिखना है जी, ठीक है। लिख दीजिएगा मेरे सुनो, ठीक है जी। सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ जी, आपको क्या करना है जी, आपका वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आपका बिल्कुल वास्तव में मिलती है, ठीक है जी। आपको काल्पनिक प्रतिबिंब क्या मेरे सुनो, आपका मेरे सुनो आती हुई प्रतीत होती है, मतलब आपका यहाँ पर क्या होता है मेरे सुनो, आपका यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होगा जी, तो यहाँ पर आपको लिखना है मेरे सुनो कि जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की
किरणें लेंस या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं जी। बिल्कुल सिंपल था जी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आपका था मेरे स्कूल। ठीक है, सिंपल था कि नहीं मेरे स्कूल, तो बिल्कुल सिंपल था। ठीक है जी, समझ गए जी। सिर्फ आपको मेरे स्कूल यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो आपका मेरे स्कूल यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है जी, ये आपका लेंस से अपवर्तन के बाद बन रहा है जी। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर प्रतिबिंब को समझा दिए जी। ठीक है, सिर्फ आपको चेंज करना है मेरे स्कूल, जहाँ आपका होगा दर्पण से परिवर्तन के बाद वहां पर लिख देना है लेंस से अपवर्तन के बाद जी। ठीक है, बस इतना ही तो चेंज करना है जी। अब आइए मेरे स्कूल में आपको समझाता हूँ, जो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, आज आपको हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आपको प्रतिबिंब बनाना भी आपको हम सिखाएंगे मेरे स्कूल में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल दर्पण में, ठीक है जी, दर्पण में मेरे स्कूल आपका एक था अवतल दर्पण जी और एक था आपका उत्तल दर्पण जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल आपको प्रतिबिंब किसका सीखने में दिमाग लगाना पड़ा था जी, किसको समझने में आपको कठिनाइयां आप फील कर पाते थे जी। ठीक है, आपको मतलब मेरे स्कूल थोड़ा आपको हार्ड लगता था जी, तो कहेगा हमें अवतल का प्रतिबिंब सीखने में मेरे स्कूल हमें दिमाग लगाना पड़ता था, हमें हार्ड लगता था, लेकिन मैं सीखा। ठीक है मेरे स्कूल, लेकिन आपको उत्तल को मेरे स्कूल प्रतिबिंब सीखने में कोई भी टाइम नहीं लगागा मेरे स्कूल, क्योंकि आप उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु को रख दीजिए, हमेशा ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब तो आपका क्या होगा, मेरे आपका सीधा होगा और मेरे स्कूल वस्तु का आकार क्या होगा जी, तो हमेशा छोटा होगा जी। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। मेरे स्कूल अब लेंस में बात करते हैं जी, लेंस में। ठीक है जी, अब लेंस में बात करता हूँ मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। लेंस भी आपका दो तरह से होता है जी, आपका एक होता है उत्तल लेंस, आपका एक होता है जी अवतल लेंस। ठीक है, आपका लेंस के भी दो प्रकार होते हैं मेरे स्कूल, आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल अवतल दर्पण में अब कितना तरह से प्रतिबिंब आपका बनता था जी, तो कहेगा छेद आपका मेरे स्कूल हम सॉरी आपका दो तरह से यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है जी, एक वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब जी, जानते हैं ना, बिल्कुल जी। लेकिन मेरे स्कूल यहाँ पर क्या होता है मेरे स्कूल, आपको हम 6 स्थिति में वस्तु को रखते हैं जी। ठीक है जी, जानते हैं ना कि अवतल दर्पण में हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंब बनाते हैं कितना जगह वस्तु को रखकर जी, तो कहेगा 6 जगह वस्तु को रखकर जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे स्कूल लेंस में, मेरे स्कूल आपका अब आपको उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस का आपको प्रतिबिंब सीखने में दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है मेरे स्कूल, इसमें आपको टाइम लगेगा मेरे स्कूल, आपको समझ सकते हैं मेरे स्कूल क्या कहा, जिस तरह से आपको समझने में आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को टाइम लगा था मेरे स्कूल, ठीक है, आपको दिमाग लगाना पड़ा था मेरे स्कूल, उसी तरह से उत्तल लेंस का प्रतिबिंब भी आपको सीखने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा जी। और अवतल लेंस का मेरे स्कूल प्रतिबिंब सीखने के लिए कुछ भी आपको आपको बिल्कुल बहुत कम दिमाग लगाना है जी। ठीक है, क्योंकि आपका अवतल लेंस में कहीं पर वस्तु को रख दीजिए, ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा सीधा मेरे स्कूल, और आपका आपका वह आपका मेरे स्कूल क्या जी, तो आपका क्या बनेगा मेरे स्कूल, तो कहेगा ये छोटा बनाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे स्कूल। मतलब जो दर्पण में आपका जो आपका मेरे स्कूल दर्पण में अवतल दर्पण का व्यवहार यहाँ लेंस में होगा, सॉरी मेरे स्कूल सिंपल से समझिए मेरे स्कूल आप, कि हम दर्पण में यहाँ पर 6 तरह से हम वस्तु को रखते थे जी। ठीक है, तो हम लेंस में भी उत्तल लेंस में 6 तरह से वस्तु को रखेंगे, और यहाँ पर आप कहीं पर भी वस्तु को रखिए, आपका मेरे स्कूल आप कहीं पर वस्तु को रखिए, ठीक है जी, आपका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा जी। ठीक है, समझे मेरे स्कूल, आप 6 तरह से अवतल दर्पण में वस्तु को रखते हैं, तो आप 6 तरह से आप उत्तल लेंस में वस्तु को रखेगा जी। ठीक है, समझ रहे हो मेरे स्कूल, क्या आप समझ रहे हैं मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ जी। ठीक है,
तो आइए मेरे स्कूल आपको हम सिखाते हैं जी, आपको हम दिखाते हैं मेरे स्कूल जी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की बनावट। क्या लिखना है जी? लिखना है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की बनावट। ठीक है जी। आइए मेरे स्कूल हम समझाते हैं आपको जी। मेरे स्कूल आप जानते हैं कि हमारा ये कौन सा लेंस है जी? तो कहेगा ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है जी। कौन सा लेंस है जी? तो कहेगा उत्तल लेंस है। ठीक है जी, हमारा उत्तल लेंस है। मेरे स्कूल ये क्या है जी? तो ये आपको ये बिल्कुल मैं भली भांति जानता हूँ, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसको कहा जाता है जी? मेरे स्कूल आप भली भांति जान लीजिए जी कि आपका लेंस के कितने फोकस होते हैं जी? तो कहेगा 2 फोकस होता है जी। ठीक है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, ये आपका हो गया 2f1, ये आपका हो गया मेरे स्कूल, ये आपका हो गया, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ये आपका हो गया f2, ये आपका हो गया जी 2f2। ठीक है जी, ये आपका हो गया अनंत। ठीक है जी, यहाँ भी आपका क्या हो गया जी? ये आपका अनंत हो गया जी। 2f1 के आगे क्या हो गया जी? आपको मेरे सुनो 2f के इस तरफ क्या होगा जी? 2f के आपका मेरे सुनो आपका लेफ्ट साइड आपका अनंत हो गया। यहाँ पर 2f2 के राइट साइड आपको क्या होगा मेरे सुनो? आपका अनंत हो गया जी। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो? समझ गए मेरे सुनो? ठीक है, बिल्कुल समझ गए। ठीक है मेरे सुनो, आप जानते हैं कि आपका लेंस में 2 फोकस होते हैं। ठीक है जी, आपका ये साइड भी एक फोकस होता है, आपका ये साइड भी आपका फोकस होता है। क्योंकि आप मेरे सुनो आपका दोनों साइड से प्रकाश आर पार हो जाएगा जी। ठीक है, मेरे सुनो आप मेरे सुनो यहाँ पर 6 तरह से पृथ्वी वस्तु को रख सकते हैं जी। ठीक है, पहला आप रख सकते हैं, ये आपको क्या है जी? तो ये आपका प्रकाश बिंदु है जी, इसको मान लेते हैं ओ जी। ठीक है, तो हम पहला वस्तु को रख सकते हैं यहाँ जी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में सुनो हमारा वस्तु का रखने का कहाँ है जी? तो पहला कंडीशन वस्तु को हम किसके किसके बीच रख सकते हैं जी? तो कहेगा ओ और F1 के बीच हम वस्तु को रख सकते हैं जी। ठीक है, दूसरा कंडीशन हमारा कहाँ पर वस्तु को रखेंगे जी? तो दूसरा हमारा कंडीशन में सुनो वस्तु को रखने का F1 और 2F, सॉरी आपका F1 पर। ठीक है, दूसरा हमारा स्थिति कहाँ बस दूसरा स्थिति में वस्तु कहाँ रखेंगे? तो कहेगा F1 पर जी। ठीक है, तीसरा स्थिति में वस्तु को हम रखेंगे F1 और 2F1 के बीच जी। ये हमारा तीसरा स्थिति में वस्तु को हम रखते हैं। चौथा स्थिति में वस्तु को हम 2F1 पर रखते हैं। ठीक है, हम 4 कंडीशन वस्तु कहाँ रखेंगे? तो 2F1 पर जी। फिर से पांचवा स्थिति में वस्तु कहाँ रखेंगे? 2F1 और अनंत के बीच जी। ठीक है, छठा वस्तु कहाँ रखेंगे जी? तो छठा हमारा स्थिति होगा वस्तु को रखने कहाँ जी? तो कहेगा अनंत पर हम छठा स्थिति में वस्तु को रखेंगे जी। ठीक है, मतलब हम उत्तल लेंस में 6 तरह से वस्तु को हम रखते हैं जी। ठीक है, 6 स्थिति में वस्तु को रखते हैं जी, 6 कंडीशन में वस्तु को रखते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, मैं आपको कुछ बात आपको समझाना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर मेरे स्कूल आपका 2F1 आपका आपका यहाँ पर मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी कि आपका 2F1 यहाँ पर मेरे स्कूल आपका दर्पण में ये क्या होता था जी? तो कहेगा यहाँ पर ये आपका क्या होता था जी? केंद्र होता था, मतलब वक्रता, आपका वक्रता केंद्र होता था, मतलब सी होता था जी। ठीक है, मेरे स्कूल जो आप यहाँ पर 2F1 देख रहे हैं आपका दर्पण में क्या होता था जी? सी होता है। ठीक है, आपको क्या होता है मेरे स्कूल? सी होता है जी। ठीक है, फोकस के डबल दूरी को हम क्या कहते हैं लेंस में? तो 2F1 कहते हैं जी। ठीक है, मेरे स्कूल फोकस आपका दोनों साइड होता है उत्तर लेंस में। मेरे स्कूल तो फोकस के डबल दूरी को 2F1 कहते हैं। ठीक है,
और ये साइड भी फोकस की डबल दूरी को क्या कहते हैं, 2f2 कहते हैं जी। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा जी, तब आपको समझ में आने वाला है जी। ठीक है, मेरे सुनो, हम फोकस की डबल दूरी को दर्पण में कहते थे c, लेकिन हम लेंस में कहते हैं फोकस की डबल दूरी को 2f1। ठीक है मेरे सुनो, ये साइड भी हमारा लेंस में फोकस होता है, तो ये साइड हम फोकस की डबल दूरी को क्या कहते हैं, 2f2 कहते हैं जी। समझ गए मेरे सुनो, समझ गए बताइए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए जी। अब जो मैं आपको समझाता हूँ समझिएगा जी मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर जगह तो नहीं है जी, तो पर मैं भी आपको समझाने का कोशिश करता हूँ जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगर मेरे सुनो वस्तु और प्रतिबिंब, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। अगर मेरे सुनो वस्तु हमारा, पहले मैं इसको छोड़ देता हूँ जी, कि अगर वस्तु हमारा O और F1 के बीच होगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इसको मैं अभी छोड़ता हूँ, आपको हम फिगर बना कर बताऊंगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। अगर वस्तु को हम F1 पर रखेंगे तो हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा जी, बताइए? तो मेरे सुनो आपका बनेगा कहाँ जी, अनंत पर। कहाँ जी, तो बनेगा आपका अनंत पर जी। ठीक है मेरे सुनो, आपका F1 का संबंध है अनंत से। ठीक है, अगर वस्तु अगर F1 पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका बनेगा अनंत पर। ठीक है मेरे सुनो, आप दर्पण में आप दर्पण में आपको, आप समझ रहे इसको मेरे सुनो, आप दर्पण में आपको मेरे सुनो, आपका संबंध एप से क्या था, आपका एप का संबंध होता था अनंत से जी। ठीक है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी मेरे सुनो, आपका दर्पण में आपका संबंध एप से, आपका एप का संबंध अनंत से होता था जी, मतलब वस्तु का एप पर रखेगा प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर जी। लेकिन मेरे सुनो आपका लेंस में F1 पर वस्तु को रखेगा, आपका बनेगा प्रतिबिंब अनंत पर जी। ठीक है, कहाँ बनेगा जी, अनंत पर बनेगा जी। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, जैसे हम F1 लिखे मेरे सुनो, आप दर्पण में सोचे, आप सोच रहे होंगे कि इसको हम क्या कहते थे जी, एफ। ठीक है जी, मेरे सुनो हम वस्तु को एफ, मेरे सुनो अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, वस्तु को अगर हम 2f1 पर रखते हैं, ठीक है जी, 2f1 पर रखते हैं, ठीक है मेरे सुनो, तो आपको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, तो आपको प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर, मतलब 2f1 का संबंध है 2f2 के एफ, सॉरी मेरे सुनो 2f2 से जी। ठीक है जी, मेरे सुनो जैसे आप 2f1 और 2f2 देख रहे होंगे मेरे सुनो, तो आप समझ रहे होंगे दर्पण में मेरे सुनो कि दर्पण में ये हमारा सी होता था, ये भी हमारा सी होता था, मतलब सी पर वस्तु तो सी पर प्रतिबिंब बनेगा जी। ठीक है, लेकिन लेंस में आपका 2f पर वस्तु है तो आपको प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर जी। हमेशा आपका इस मेरे सुनो आपका प्रकाश बिंदु के आपका राइट साइड में आपका प्रतिबिंब बनेगा जी। समझ रहे हैं? ठीक है जी, तो मेरे सुनो लेंस में आपका 2f का टिप, आपका 2f1 का संबंध होता है 2f2 से जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुनो, अगर हम वस्तु को F1, ठीक है जी, F1 और 2f1 के बीच रखते हैं तो कहाँ हमारा प्रतिबिंब बनेगा जी, तो आप कहिएगा मेरे से सुनो कि हमारा F1 का संबंध होता है अनंत से और 2f का संबंध होता है 2f2 से जी। ठीक है, तो अगर वस्तु का हम F1 और 2f1 के बीच रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा अनंत और 2f2 के बीच जी। ठीक है, मेरे सुनो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर वस्तु को 2f1 पर रखें और अनंत पर रखें तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को 2f1 और अनंत पर रखें तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, कहेगा मेरे सुनो 2f1 का संबंध है 2f2 से और अनंत का संबंध है मेरे सुनो आपको क्या जी, आपका अनंत का संबंध है F1 से, लेकिन आपका प्रतिबिंब ये साइड नहीं बनेगा मेरे सुनो, आपको ये साइड बनेगा जी। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेरे सुनो अनंत की जगह पर क्या लिखेंगे, मेरे सुनो हम अनंत का संबंध F1 से है मेरे सुनो, लेकिन ये साइड प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हम लिखेंगे क्या जी, F2 लिखेंगे जी। ठीक है, तो अगर वस्तु 2f1 पर है और अनंत के बीच है तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा जी। ठीक है, 2f2 पर बनेगा जी और आपका F2 पर बनेगा जी।
मेरे सुनो अगर वस्तु आपका, अगर मेरे सुनो वस्तु आपका अनंत पर है, ठीक है, अगर वस्तु आपका अनंत पर है मेरे सुनो, ठीक है, तो आपको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी? अगर वस्तु अनंत पर है तो वस्तु का आपका प्रतिबिंब बनेगा F2 पर जी, ठीक है। कहाँ पर जी? तो कहेगा हमारा बनेगा किस पर जी? हमारा बनेगा मेरे सुनो किस पर जी? तो कहेगा F2 पर जी, ठीक है मेरे सुनो। तो आप समझ गए मेरे सुनो, ये पांचों पांचों को आप समझ गए मेरे सुनो, ठीक है, कि आपका अगर वस्तु F1 पर होगा तो अनंत पर बनेगा, ठीक है मेरे सुनो। आपका F1 का संबंध किससे जी? अनंत से है, ठीक है, ठीक है मेरे सुनो। और मेरे सुनो आपका F2 का भी संबंध किससे है जी? तो कहेगा F2 का भी संबंध हमारा अनंत से है जी, ठीक है मेरे सुनो। किससे है जी? तो कहेगा अनंत से है जी, किससे जी? अनंत से है मेरे सुनो, ठीक है। अब वस्तु को F1 पर रखिएगा तो अनंत पर बनेगा, ठीक है जी। और वस्तु को अगर अनंत पर रखिएगा तो आपको प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, ठीक है। वस्तु का 2F1 पर रखिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। अगर वस्तु के F1 पर रखिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु के F1 और 2F के बीच रखिएगा तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और आपका 2F2 के बीच बनेगा जी। अगर वस्तु का 2F1 और अनंत के बीच रखते हैं तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 और आपका किससे बनेगा जी? तो आपका अनंत का संबंध आप किससे होता है मेरे तो F2 से होता है, ठीक है। मतलब आपको मेरे अनंत का संबंध F1 से भी है, F2 से भी है जी, ठीक है। F1 से भी है, F2 से भी संबंध है जी। तो मेरे सुनो बिल्कुल आप समझ गए। मेरे सुनो एक कंडीशन आपको नहीं बताएं कि आपका अगर इस आपका O और F1 के बीच अगर वस्तु का तो कहाँ बनेगा जी? कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। जो भी टाइम लगेगा मेरे सुनो आपको इसी को समझने में लगेगा जी, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब को आपको समझने में टाइम लगेगा जी, बाकी तो सिर्फ खेला खत्म। वस्तु को कहाँ रखते हैं जी? तो हम वस्तु को रखते हैं जी O और F1 के बीच, ठीक है मेरे सुनो। तो जानते हैं कि वस्तु से अनंत किरणें निकलती है, लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण लेना है जी, ठीक है। तो पहला किरण हम लेंगे मेरे सुनो मुख अक्ष के समांतर, ठीक है। जैसे मुख अक्ष के समांतर लेंगे मेरे सुनो तो ये आपका किरण कहाँ से होकर गुजरेगी? तो कहेगा ये हमारा किरण F2 से होकर गुजरेगी, ठीक है जी। दूसरा किरण लेना मेरे सुनो हमें प्रकाश बिंदु की दिशा में। तो अगर मेरे सुनो प्रकाश बिंदु की दिशा में किरण को लेते हैं तो मेरे सुनो ये आपका थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया जी। अगर हम मेरे सुनो प्रकाश बिंदु की दिशा में किरण को लेते हैं मेरे सुनो तो ये लेंस या अपवर्तन के बाद क्या होगा मेरे सुनो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। बिना मुड़े क्या होगा मेरे सुनो सीधी निकल जाएगी जी। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा होता है मेरे सुनो, इसके मैनेज कीजिएगा जी, ठीक है। बिना मुड़े क्या होगा मेरे सुनो सीधी निकल जाएगी। तो आपको मेरे सुनो क्या होगा? आपका प्रतिबिंब बनेगा जी? तो कहेगा नहीं बनेगा जब तक ये दोनों किरण एक बिंदु पर नहीं मिलेगी, ठीक है, जब तक आपका प्रतिबिंब नहीं बनने वाला है जी। तो हम कल्पना करेंगे मेरे सुनो कि आपका किरण यहाँ से आती है, ठीक है मेरे सुनो। कल्पना करेंगे कि किरण यहाँ से आती है, ठीक है जी। कल्पना करेंगे मेरे सुनो कि ये किरण यहाँ से मेरे सुनो हम लोग कल्पना करेंगे कि ये किरण आपका यहाँ से आपका जाती है जी, ठीक है। मेरे सुनो हम लोग कल्पना करेंगे जब ये दोनों किरण नहीं मिलेगा एक बिंदु पर मेरे सुनो तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो हम लोग कल्पना करेंगे कि ये बिंदु यहाँ से जाती है जी, ठीक है। यहाँ से ये आपका किरण होकर जाती है जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनेगा मेरे सुनो क्या जी? तो आपको बनेगा यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब जी? तो कहेगा ये हमारा बनेगा यहाँ पर बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब जी। कैसा बनेगा जी? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जी, ठीक है मेरे सुनो। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि वस्तु को O और F1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी? तो कहेगा हमारा प्रतिबिंब बनेगा प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में। कहाँ बनेगा जी? वस्तु की दिशा में जी, ठीक है। जिस ये दिशा आपको मेरे सुनो इस दिशा में वस्तु है तो इसी दिशा में आपको प्रतिबिंब बनाएगी नहीं मेरे सुनो? बिल्कुल बनाएगी मेरे सुनो। प्रतिबिंब कैसे बनेगा जी? तो कहेगा प्रतिबिंब यहाँ पर हमारा
काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, या कह सकते हैं आभासी मेरे स्कूल। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब आपका कैसा होता है जी, तो कहेगा सीधा होता है। और आपको मेरे स्कूल यहाँ पर जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है मेरे स्कूल, बड़ा बना या छोटा, तो कहेगा यहाँ पर बना है बड़ा। ठीक है मेरे स्कूल अगर हम 2f1 के 2f1 के आगे वस्तु को रखते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा मेरे स्कूल, 2f के अगर आगे हमारा वस्तु रखा जाएगा तो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। जैसे ही 2f पर हमारा वस्तु रखा जाएगा तो बराबर बनेगा, समान आकार का बनेगा जी। जैसे ही 2f1 के पीछे वस्तु रखा जाएगा मेरे स्कूल आपका, तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा जी। ठीक है, तो पहला आप कंडीशन स्थिति में वस्तु कहाँ रखेंगे, तो कहेगा ओ और f1 के बीच रखें तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा मेरे स्कूल, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपका वस्तु की दिशा में बनेगा जी। ठीक है, यहाँ पर आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा मेरे स्कूल। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और आपको वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बना मेरे स्कूल, बड़ा ही छोटा, तो कहेगा बड़ा बना है जी। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल आप समझ गए जी। आपको यहाँ पर लिख देना है कि हम वस्तु को क्या लिखना है जी, वस्तु को प्रकाश बिंदु और f1 के बीच रखने पर ठीक है जी, बीच रखने पर जी। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल आप समझ गए जी। आइए हम अब वस्तु को f1 पर रखकर देखते हैं जी आपको कैसा प्रतिबिंब बनता है जी, कहाँ बनता है जी। ये प्रतिबिंब बनेगा मेरे स्कूल, इसका आकार कैसा होगा जी प्रतिबिंब का, तो कहेगा बड़ा होगा। ठीक है जी, 6 तरह से प्रतिबिंब बनेगा मेरे स्कूल। ठीक है, अब सॉरी आपका 6 कंडीशन में वस्तु को रखेंगे, आपका क्या मेरे स्कूल हम 6 कंडीशन में वस्तु को रखेंगे, आपको वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जी। ठीक है, तो पहला कंडीशन वस्तु को हम रख लेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, कहाँ बना। ठीक है मेरे स्कूल, वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो आकार था, साइज था, वो का साइज कैसा था मेरे स्कूल, ये भी जान लीजिए। ठीक है, आइए मेरे स्कूल मैं आपको समझाता हूँ जी। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ मेरे स्कूल, आपका टाइम लग जाएगा ज़्यादा जी। ठीक है, और हमें कंप्लीट आज ही करना है आपको जी। ठीक है, तो ज़रा थोड़ा फास्ट करते हैं। आपका क्या है जी, तो कहेगा ये हमारा उत्तल लेंस है, दर्पण नहीं। ये आपको क्या जी, मुख अच्छे या प्रधान अच्छे जी। ठीक है, इसको क्या मैं सुना प्रकाश बिंदु, तो इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया f1 और ये आपका हो गया f2। ठीक है जी, ये आपका हो गया 2f1 और ये आपका हो गया 2f2। ये आपका हो गया अनंत, और ये भी आपका 2f के पीछे हो गया अनंत, तो यहाँ पर 2f के आगे हो गया अनंत जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझे मेरी बात को। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे जी, तो वस्तु को हम रखेंगे कहाँ जी, तो वस्तु को हम रखने वाले हैं, वस्तु को रखने वाला है f1 पर जी। ठीक है, वस्तु को रखने वाला है f1 पर जी। यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ भी, यहाँ पर जगह मेरे स्कूल नहीं है जी। आइए इसी पर हम काम करते हैं जी, जगह ये नहीं है। ठीक है जी, जगह नहीं है, देखते हैं मेरे स्कूल नीचे बनाकर बन जाएगा तो बन जाएगा। मैं यहाँ पर बनाता हूँ जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, यहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे इस आपका f1 और 2f1 के बीच जी। ठीक है, पहले यहाँ समझिए जी, मैं मेरे स्कूल यहाँ पर f1 के स्थिति में वस्तु को रखेंगे। ठीक है, कहाँ वस्तु को रखें मेरे स्कूल, तो कहेगा ये हमारा वस्तु कहाँ पर है जी, तो कहेगा ये हमारा वस्तु f1 पर रखेंगे। ठीक है, वस्तु को जब f1 पर रखते हैं मेरे स्कूल, तो आपका कैसा प्रतिबिंब बनता है देखते हैं जी। मेरे स्कूल हम f1 पर वस्तु रखेंगे, वस्तु से अनंत किरण निकलती है, लेकिन हमें 2 किरण लेना है जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल जैसे ही हम मुख के समांतर किरण लेंगे मेरे स्कूल, ये आपका f से होकर गुजरेगी। ठीक है जी,
दूसरा किरण हमको लेना है प्रकाश बिंदु की दिशा में, तो प्रकाश बिंदु की दिशा में कोई भी किरण को लेंगे मेरे सुगनू, ठीक है, प्रकाश बिंदु की दिशा में कोई भी किरण को लेंगे मेरे सुगनू, ठीक है जी, कोई भी हम किरण को लेंगे मेरे सुगनू, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर आपका इस तरह से आपका एफ से होकर गुजरेगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ मेरे सुनो प्रकाश बिंदु की दिशा में जी, ठीक है। तो मेरे सुनो आपका जो प्रतिबिंब बना कहाँ बना जी, तो ये आपका प्रतिबिंब बना कहाँ जी, तो ये प्रतिबिंब बना आपका अनंत पर जी, कहाँ बना जी, तो ये प्रतिबिंब बना हमारा अनंत पर जी, ठीक है। मेरे सुनो यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो इसको मैनेज कीजिएगा जी, क्योंकि हम मार्कर से बना रहा हूँ, सॉरी आपका हाथ से बना रहा हूँ मेरे सुनो, ठीक है, स्केल से नहीं। मेरे सुनो इसको यहाँ पर मान लेते हैं वस्तु को ए बी, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है ए डैश आपका ए डैश ए डैश और बी डैश, ठीक है। सुन अब बताइए यहाँ पर कि आपका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है जी, ठीक है। वस्तु को रखें F1 पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब बना आपका अनंत पर जी। कैसा प्रतिबिंब बना है जी, तो कहेगा यहाँ पर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बना है। वास्तविक प्रतिबिंब जानते हैं मेरे सुन कि हमेशा उल्टा होता है, ठीक है मेरे सुन। अब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना है छोटा जी, तो कहेगा बड़ा बना है। कैसे बना जी, बड़ा बना है जी, वस्तु इतना छोटा प्रतिबिंब बना इतना बड़ा, ठीक है जी। समझ गए मेरे सुनो, क्या आप समझ गए कि अगर वस्तु को हम F1 पर रखेंगे जी, ठीक है, हमारा मेरे को वस्तु अगर F1 पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, ठीक है। और कैसा बनेगा जी, वास्तविक बनेगा, ठीक है। और कैसा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है, और बड़ा बनेगा जी, ठीक है। दूसरा कंडीशन, दूसरा स्थिति में वस्तु कहाँ रखेंगे F1 पर। तीसरा कंडीशन में वस्तु को हम रखते हैं F1 और 2F1 के बीच जी, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। अब ये कहाँ प्रतिबिंब बनेगा आपको बताना है जी। हम मेरे सुनो किरण को लेते हैं मुखज के समांतर, ठीक है। वस्तु से अनंत किरणें निकलती हैं, लेकिन हमें दो किरण लेना मेरे सुनो, दो किरणें लेना है मेरे सुनो हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए भी। तो मुखज के समांतर लेंगे मेरे सुनो किरण को, तो ये आपका एफ से होकर गुजरेगी, ठीक है जी। कहाँ से होकर गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगी। दूसरा हम लेंगे मेरे सुनो किरण को प्रकाश बिंदु की दिशा में जी, ठीक है। तो अगर प्रकाश बिंदु की दिशा में किरण को लेते हैं मेरे सुनो, ठीक है जी, प्रकाश बिंदु की दिशा में किरण को लेते हैं मेरे सुनो, तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये सीधी निकल जाती है, जानते हैं ना जी, बिल्कुल जी, ठीक है। कहाँ निकल जाती है जी, तो सीधी निकल जाती है मेरे सुनो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर थोड़ा लाइन क्या होता है जी, टेढ़ा हो जाता है थोड़ा, ठीक है जी। थोड़ा क्या होता है मेरे सुनो आपका टेढ़ा हो जाता है जी, क्या होता है मेरे सुनो आपका टेढ़ा हो जाता है जी, ठीक है। क्या होता है मेरे सुनो आपका टेढ़ा हो जाता है जी, ठीक है। क्या होता है मेरे सुनो टेढ़ा हो जाता है जी, ठीक है। मेरे सुनो बताइए यहाँ पर ये आपको क्या जी अनंत है, ठीक है। तो हमारा जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो, हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो, जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो, ये हमारा कहाँ बना है जी, बताइए। तो कहेंगे मेरे सुनो ये वस्तु का हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है जी, वस्तु का हमारा प्रतिबिंब बना है अनंत, ठीक है जी, और 2F2 के बीच जी, ठीक है मेरे सुनो। वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है बताइए जी। आप दर्पण में जानते थे मेरे सुनो कि अगर हमारा वस्तु F और C के बीच है तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत, ठीक है। अनंत और कहाँ जी, अनंत और C के बीच, ठीक है जी, अनंत और C के बीच जी। उसी तरह से हम वस्तु को यहाँ पर मैं सुनूँ F1 है जो F की जगह F है मेरे F का यहाँ पर जो F1 मेरे सुनूँ, ठीक है। ये आपका यहाँ पर जो यहाँ पर मेरे सुनूँ F1 है जो क्या जी F की जगह पर है, और जो आपका C है मेरे सुनूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर मेरे सुनूँ जो C है जो आपका क्या जी C की जगह पर कौन है जी, तो 2F1 है जी, ठीक है। तो मेरे सुनूँ आपका F1 की जगह पर क्या आ जाएगा, F1 अगर F1 पर वस्तु आपका है मेरे सुनूँ तो आपका बनेगा F1 का संबंध किससे, अनंत से, तो आपका अनंत, और 2F1 का संबंध किससे मेरे सुनते रहेगा 2F2 से जी, ठीक है। 2F से मेरे सुनो आपका 2F1 का संबंध है आपका 2F2 के जी, 2F2 के बीच मेरे सुनो सॉरी, आपको मैंने सुनो वस्तु को रखेंगे F1 और 2F1 के बीच, तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत और 2F2 के बीच जी, ठीक है, क्योंकि F1 का संबंध अनंत से और 2F1 का संबंध है 2F2 से जी, ठीक है। समझ गए मेरे सुनो, ठीक है जी। और मेरे सुनो यहाँ पर इसी चीज दर्पण में इसी को लिखते थे जी,
यहाँ पर आपका एफ होता था, यहाँ पर सी होता जी। तो यहाँ ऐसे इस दोनों के बीच वस्तु रहता था, हमारा प्रतिबिंब बनता था मेरे सुनो सी और अनंत के बीच जी। ठीक है, सी और अनंत के बीच बनता था जी। ठीक है मेरे सुनो, लेकिन यहाँ पर सी की जगह पर 2f1 है और एफ की जगह पर f1 है मेरे सुनो, तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा जी? तो कहेगा हमारा 2f2 और f1 का टू आपका f1 का संबंध है अनंत से, 2f1 का संबंध है 2f2 के, तो ये आपका दोनों के बीच बनेगा जी। ठीक है, समझिए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझिए जी। तो लिखेंगे मेरे सुनो प्रतिबिंब कहाँ बना। ठीक है जी, नंबर 1 प्रतिबिंब कहाँ बना, अगर वस्तु का हम f1 और 2f1 के बीच रखें, ठीक है जी, तो वस्तु का प्रतिबिंब बना अनंत और 2f2 के बीच जी। कैसा प्रतिबिंब बना मेरे सुनो? तो कहेगा बिल्कुल वास्तविक प्रतिबिंब बना है। कैसा प्रतिबिंब जी? तो कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब बना है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है जी? तो कहेगा उल्टा होता है। ठीक है, और कैसा आपको वस्तु का आकार, यहाँ पर साइज वस्तु का कैसा है जी? तो कहेगा बड़ा है जी। ठीक है, ये वस्तु इतना छोटा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है। ठीक है सुनो, समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, बिल्कुल समझ गए मेरे सुनो। तीन स्थिति में वस्तु को हम रखनी है, तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन आपका और है जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। जहाँ आपका दर्पण में मेरे सुनो, जैसे ही हम लिखते थे मेरे सुनो, लिखते हैं हम f1, तो आप दर्पण में समझते होंगे, उस दर्पण में आप मेरे सुनो आपको क्या होता था जी? f होता था। जैसे 2f1 लिखते हैं मेरे सुनो, तो आपका दर्पण में क्या होता था? c होता था जी। ठीक है, और मेरे सुनो आपको हम बताएं मेरे सुनो, आप दर्पण में जितना भी आपको उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को बना 6 स्थिति में रख कर प्रतिबिंब को बनाए थे मेरे सुनो, आपको अगर याद है कॉन्सेप्ट, तो आप उत्तल लेंस में 6 स्थिति वस्तु को रखेंगे, आप प्रतिबिंब 100% बना लीजिएगा मेरे सुनो। ठीक है, ये आप बनाना सीख जाइएगा जी। ठीक है, आइए मेरे सुनो, और कंडीशन में वस्तु को रखने वाले जी, ये आपका क्या है जी? तो उत्तल लेंस से क्या चीज, ये आपका प्रकाश बिंदु है जी। ठीक है, क्या जी? प्रकाश बिंदु आपका, ये मुख अच्छी आपका प्रकाश बिंदु है जी। ये आपका हो गया f1, ये आपका हो गया f2 जी। ठीक है जी, f2 हो गया जी। ये आपका हो गया 2f1, ये आपका हो गया 2f2। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा जी। ठीक है, हम वस्तु कब कहाँ रखने वाले हैं जी? तो हम वस्तु को रखेंगे 2f1 के बीच जी, सॉरी आपका 2f1 पर जी। ठीक है, देखिएगा प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपका जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। तो वस्तु से अनंत किरणें निकलती है, लेकिन हमें 2 किरण लेना है जी। ठीक है, तो एक किरण लेंगे मुख के समांतर से, समांतर लेंगे मेरे सुनो, तो आपका एफ से होकर गुजरेगी। ठीक है, दूसरा हम किरण लेंगे मेरे सुनो प्रकाश बिंदु की दिशा में, तो बिना मुड़े क्या होगा मेरे सुनो? आपका सीधी निकल जाएगी। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो बिना मुड़े क्या होगा जी? आपका सीधी निकल जाएगी। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी? तो आपको बनेगा, बिल्कुल आपको बनेगा 2f2 पर जी। ठीक है, 2f2 पर जी। मेरे सुनो आपका वस्तु के, अब वस्तु को रखते हैं f1, सॉरी 2f1 पर मेरे सुनो, तो आपको प्रतिबिंब बनता है 2f2 पर जी। आपको बताएं ना मेरे सुनो, 2f1 का संबंध आपका किससे है जी? तो कहेगा 2f2 से है। आपको मेरे सुनो f1 का संबंध किससे है जी? तो कहेगा अनंत से। f2 का आपको मेरे सुनो अनंत का संबंध आपका f1 से भी है। ठीक है, आपका मेरे सुनो f1 का, आपका अनंत का संबंध मेरे सुनो f1 से भी है। ठीक है, और अनंत का संबंध आपका मेरे सुनो किससे जी? तो कहेगा f2 से भी है जी। ठीक है, अनंत के साथ दोनों के, अनंत से दोनों के साथ रिलेशन, f2 के साथ भी रिलेशन है, f1 के साथ भी रिलेशन है, f2 के साथ भी रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर जानते हैं मेरे सुनो भली भांति कि यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनाइए? तो कहेगा वास्तविक। ठीक है जी, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जानते हैं कि उल्टा होता है। और यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बना मेरे सुनो कैसा बना जी? तो कहेगा बिल्कुल समान आकार का बना है, मतलब बराबर आकार का बना है जी। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो? समझ गए मेरे सुनो? जिस तरह से आपका अवतल दर्पण में 6 तरह से प्रतिबिंब बनता था मेरे सुनो, जिसमें 6 तरह से आपका 6 तरह से प्रतिबिंब बनता था मेरे सुनो, जिसमें आपका 5 तरह से वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, एक तरह से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था मेरे सुनो। उसी तरह से उत्तल लेंस में आपको 5 तरह से बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरह से काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है मेरे सुनो, आइए हम अब वस्तु को हम 2f1 और अनंत के बीच स्थिति में रखने वाले हैं।
ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। ये आपका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब वस्तु कहाँ रखने वाले हैं, तो कहेगा 2f1 और अनंत के बीच रखने वाले हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा मेरे स्कूल, ठीक है। लेकिन वस्तु का साइज क्या होगा जी, अब छोटा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। आप जानते हैं वस्तु से अनंत किरणें निकलती हैं, लेकिन हमें कितना किरण लेना है जी, 2 किरण लेना है। पहला किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये आपका एफ से होकर गुजरेगी, ठीक है। दूसरा हमें लेना है मेरे स्कूल प्रकाश बिंदु की दिशा में जी, ठीक है। तो प्रकाश बिंदु की दिशा में कोई भी किरण को लेते हैं मेरे स्कूल में, ठीक है। कोई भी सॉरी किरण को जब भी हम प्रकाश बिंदु की दिशा में लेंगे मेरे स्कूल, तो ये लेंस से अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, ठीक है। बिना मुड़े क्या होगा मेरे स्कूल, सीधी निकल जाएगी, ठीक है मेरे स्कूल। समझ रहे मेरे स्कूल, सीधी निकल जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ जी, और थोड़ा सा यहाँ पर इसको इस तरह से कर देता हूँ जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो ये आपका जो प्रतिबिंब बना मेरे स्कूल, जो आपका मेरे स्कूल, सबसे बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना जी। अगर वस्तु को हम 2f1 और अनंत के बीच रखें, तो वस्तु का आपको प्रतिबिंब बना 2f2 और आपका f2 के बीच जी, ठीक है। आपको पता है अनंत का संबंध f1 से भी है, ठीक है जी। अनंत का संबंध आपका किससे है जी, तो कहेगा आपका अनंत से भी है, और अनंत आपका अनंत का संबंध f1 से भी है, और अनंत का संबंध आपका f2 से भी है जी, ठीक है जी। समझ रहे मेरे इसको, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी, समझ रहे हैं मेरे इसको, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है जी। या ये भी बोल सकते हैं मेरे इसको कि जब भी आपका प्रतिबिंब बनेगा तो ये साइड बनेगा जी, ठीक है। तो आपका मेरे इसको 2f1 और अनंत के बीच वस्तु रहेगा, तो आपको प्रतिबिंब बनेगा 2f2 और आपका f2 के बीच जी, ठीक है। या सेम यही समझिए मेरे सुन के, आपका अनंत का संबंध f1 से भी होता है, f2 से भी संबंध आपका होता है जी, ठीक है। समझ रहे मेरे इसको, समझ रहे मेरे इसको, बिल्कुल। आपका वस्तु अगर अनंत f1 पर होता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अगर वस्तु मेरे सुनो, अगर आपका वस्तु 2f1 और अनंत के बीच रहता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब किससे बनता है मेरे सुनो, तो कहेगा आपको किसके बीच बनता है, f2 और आपका 2f2 के बीच बनता है जी। यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब बना जी, वास्तविक प्रतिबिंब बना। वास्तविक प्रतिबिंब जानते हैं कि उल्टा होता है जी। और मेरे स्कूल आपका कैसा बना जी, वस्तु का आकार कैसा है जी, तो क्या वस्तु का आकार छोटा है जी, ठीक है। सॉरी, प्रतिबिंब का आकार कैसा है जी, छोटा है जी। वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना छोटा, ठीक है मेरे स्कूल। तो 5 कंडीशन में हम वस्तु को रख चुके हैं जी। आप देख चुके हैं कि आपका वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बना है जी। तो आप जान गए मेरे स्कूल, अभी तक 4 कंडीशन वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना है, और एक कंडीशन आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बना है जी, ठीक है। यहाँ पर 3 बार बड़ा बना है, एक बार समान बना है, अभी एक बार छोटा बना है, एक बार और छोटा बनेगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ मेरे सुनो, कि आपका अनंत का संबंध आपका f1 से भी होता है, और अनंत का संबंध आपका f2 से भी आपका होता है जी, ठीक है। समझ गए मेरे सुनो, समझ गए तो कहेगा बिल्कुल समझ गए जी। अब आइए मेरे सुनो, ये आपका लास्ट है जी, ठीक है। ये आपका लास्ट एक स्थिति में वस्तु को रखने वाला है, कहाँ जी, अनंत पर। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मेरे सुनो वस्तु कहाँ रखे हैं, अनंत पर जी, ठीक है। तो मेरे सुनो जब अनंत पर वस्तु को रखें, तो अनंत से आपका अगर अनंत पर वस्तु है मेरे सुनो, तो आपका किरणें मुख हज के क्या आएगा मेरे सुनो, आपका मेरे सुनो
बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगर वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो वस्तु से जो आपका मेरे स्कूल जो आपका मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हम वस्तु कहाँ रखें, अनंत पर रखें, ठीक है जी। तो अनंत आपका अनंत वस्तु को अनंत पर रखें जी, ठीक है। और वस्तु से अनंत किरणें निकलती है, ठीक है जी। तो आपका मेरे स्कूल अनंत पर वस्तु है, ठीक है जी। तो अनंत से जो भी किरणें आती है मेरे स्कूल आपको कहते हैं मुखज के समांतर आती है, ठीक है। मुखज के समांतर आती है मेरे स्कूल, ठीक है। तो मुखज के समांतर किरणें आपको आएगा मेरे सुनो तो कहाँ से होकर गुजरेगा जी, तो कहेगा एफ से होकर गुजरेगा। जब भी मुख खच के आपका समांतर किरण आएगा मेरे सुनो तो आपका एफ से होकर क्या होगा मेरे सुनो आपका आपका गुजर आपका क्या होता है आपका मेरे सुनो आपका गुजरता है जी, ठीक है। मेरे सुनो हम वस्तु का अनंत पर रखे हैं और मेरे सुनो अनंत से जो आपका किरणें आती है कैसे आती है जी, तो मुख खच के समांतर आती है। तो मुख खच के समांतर कोई भी किरणें आएगी मेरे सुनो, ठीक है। तो आपका लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा जी, तो कहेगा एफ से होकर गुजरेगी, ठीक है। एफ से होकर गुजरेगा जी, ठीक है। तो मेरे सुनो यहाँ पर आपका कैसा प्रतिबिंब बना जी, तो बिल्कुल वास्तविक प्रतिबिंब बना, ठीक है। ठीक है मेरे सुनो, अगर वस्तु को हम अनंत पर रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो कहेगा वस्तु का प्रतिबिंब बना है 2f2 पर जी, सॉरी f2 पर बना है जी, ठीक है। मैं आपको बताया ना मेरे सुनो कि आपका f1 और f2 से संबंध किसके साथ है जी, अनंत के, ठीक है। अनंत का संबंध आपका f1 से भी है और f2 से भी है जी, ठीक है। वस्तु का अनंत पर है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, f2 पर बनेगा जी, ठीक है। f2 पर बनेगा मेरे सुनो, ठीक है। मेरे स्कूल यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बना है जी, तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है जी, तो उल्टा होता है मेरे स्कूल। और वह आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है जी, ठीक है, इसका आकार कैसा होगा जी, तो कहेगा बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है मेरे स्कूल, बहुत छोटा। आपको वस्तु का प्रतिबिंब आपको वस्तु का जो प्रतिबिंब का साइज होगा मेरे स्कूल बहुत छोटा होगा, ठीक है, बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो मेरे स्कूल आप समझ चुके होंगे मेरे स्कूल उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाना जी, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन करता हूँ जी। मेरे सुनो, तो वस्तु को हम ओ और F1 पर रखें तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बना था जी, तो कहिएगा प्रतिबिंब हमारा बना था वस्तु प्रतिबिंब हमारा बना था वस्तु की पीछे वस्तु की दिशा में, इसको वस्तु की दिशा में, ठीक है जी। हम वस्तु को रखे थे F1 पर तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था जी, तो कहेगा अनंत पर बना है। वस्तु को हम रखे थे 2F1 पर तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था जी, तो आपका 2F2 पर जी। हम वस्तु को रखे थे एफ और आपका 2F1 के बीच जी, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था, तो अनंत और 2F2 के बीच बना था जी, ठीक है। हम वस्तु को रखे थे मैंने सुनो 2F1 और आपका किसके बीच जी, तो अनंत के बीच। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था जी, तो वस्तु का प्रतिबिंब बना था हमारा 2F2। आपको वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था मैंने सुनो आपका 2F2 और आपको बना था F2 पर जी, F2 के बीच, ठीक है। वस्तु को 2F1 और अनंत के बीच रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब बना था 2F2 और आपका अनंत आपका मेरे सुन आपका किसके बीच जी, तो कहेगा F2 के बीच जी, ठीक है। वस्तु को जब हम रखे थे मेरे सुनो अनंत पर तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था जी, तो वस्तु का प्रतिबिंब बना था F2 पर जी। मतलब आपका F अनंत का संबंध F1 से भी है और F2 से भी है। समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल समझ गए जी। मेरे सुनो आपका 5 बार वास्तविक प्रतिबिंब बना था जी, ठीक है। 1 बार काल्पनिक प्रतिबिंब बना था जी। काल्पनिक प्रतिबिंब कह सकते हैं या भाषी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं जी, ठीक है। मेरा सुनो आपका 3 बार वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना था जी। 2 बार वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना था जी। 1 बार बिल्कुल समान आकार का वस्तु का प्रतिबिंब बना था जी, ठीक है। क्या इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया जी, तो कहेगा बिल्कुल चला गया, बिल्कुल चला गया, ठीक है जी, बिल्कुल चला गया। अब मेरे स्कूल हम बात करते हैं, अब समझ गए ना मेरे स्कूल प्रॉपर ढंग से, बिल्कुल आप समझ गए जी, ठीक है। मेरे यहाँ पर अनंत वस्तु को रखे थे तो अनंत से जो किरणें आएगी मेरे स्कूल आपका मुख खच के समांतर आती है, ठीक है। अब आइए मेरे स्कूल हम बात करते हैं मेरे स्कूल अब हम अवतल लेंस में आपका
जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो आपका बिल्कुल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जी। वस्तु को आप कहीं रखिए, आपका अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी? तो कहेगा कहाँ बनेगा जी? तो कहेगा सॉरी आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा इसमें? तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा जी। ठीक है, आइए हम समझाते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो ये आपका क्या है जी? तो ये कहेगा हमारा अवतल लेंस है। ठीक है, इसके बीच हम एक काल्पनिक लाइन डाल देंगे। ठीक है, ये आपका क्या है जी? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है जी। ये आपका प्रकाश बिंदु को मान लीजिए। ये आपका F1, ये आपका हो गया F2, ये आपका हो गया 2F1, ये आपका हो गया 2F2 और ये आपका हो गया क्या जी? अनंत। ठीक है जी, ये आपका हो गया अनंत। ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे मेरे इस बात को? मेरे सुनो, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं जी? बताइए, समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से। अब वस्तु को आप ओ मतलब प्रकाश बिंदु से लेकर आप अनंत पर, अनंत मेरे सुनो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, हम वस्तु को प्रकाश बिंदु से लेकर अनंत के बीच अगर कहीं पर भी रखें, ठीक है जी, तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये आपको बताना है। तो हम वस्तु को मान के चलिए मेरे सुनो यहाँ रखता हूँ। ठीक है, वस्तु को मैं कहाँ रखता हूँ मेरे सुनो? यहाँ रखता हूँ जी। ठीक है, कहा जी F1 पर जी। ठीक है, तो वस्तु से कितने किरण निकलते हैं? अनंत। तो हम 2 किरण लेंगे। जैसे मेरे सुनो हम किरण को लेंगे मेरे सुनो, ठीक है, एक किरण को लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये क्या करेगा मेरे सुनो? किरणों को इस तरह से आपका किरण निकल जाएगी जी। ठीक है, इस तरह से आपका किरण क्या होगा मेरे सुनो? आपका गुजरेगी जी। ठीक है, इस तरह से आपको क्या होगा मेरे सुनो? आपको किरण गुजरेगी जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, लेकिन हम लोग कल्पना करेंगे मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं मेरे सुनो मैं यहाँ पर रखता हूँ जी, यहाँ पर परफेक्ट बनेगा। ठीक है, वस्तु कहाँ रखते हैं जी? यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, तो हम वस्तु से क्या करना है सुनो? अनंत किरण निकलेंगे, लेकिन हमें 2 किरण लेना है जी। ठीक है, मेरे सुनो ये आपको मुख्य अक्ष के समांतर किरण को लेंगे मेरे सुनो, तो लेंस से अपवर्तन के बाद आपका इस तरह से सीधी निकल जाएगी जी। ठीक है, लेकिन हम लोग कल्पना करेंगे कि आपका ये आपका किरण एफ से आती आती है जी। ठीक है, हम कल्पना करेंगे कि किरण एफ से होकर होकर ये किरण एफ से होकर आती है जी। ठीक है, मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान समझिएगा। हम कल्पना करेंगे मेरे सुनो कि आपका किरण एफ से आपका किरण यहाँ से होकर जा रहा है, मतलब एफ से होकर आपका जा रहा है मेरे सुनो। ठीक है, एफ से होकर आपका किरण क्या होगा मेरे सुनो? आपका आपका जा रहा है मेरे सुनो। ठीक है, समझे मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब मेरे सुनो हम लेंगे दूसरा किरण को प्रकाश बिंदु की दिशा में जी। ठीक है, तो क्या होगा मेरे सुनो? बिना मुड़े क्या होगा जी? सीधी निकल जाएगी अपवर्तन के बाद जी। ठीक है, तो मेरे सुनो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बना जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो कैसा प्रतिबिंब बना जी? तो क्या यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बना। ठीक है मेरे सुनो, हम पहला किरण लिए मुख्य अक्ष के समांतर, तो आपका किरण इस तरह से गुजरी, इस तरह से निकल गई मेरे सुनो, लेकिन हम लोग कल्पना करेंगे कि आपका किरण एफ से होकर मेरे सुनो हम ये कल्पना करेंगे कि किरण यहाँ से होकर आपका जाती है जी। ठीक है, यहाँ से किरण होकर आपका जाती है, मतलब एफ से होकर आपको किरण जाती है जी। ठीक है, समझ रहे मेरे इस बात को? मेरे सुनो हम लोग कल्पना करने मेरे सुनो क्या वो किरण एफ से होकर जाती है जी। ठीक है, समझिए जी, समझिए मेरे सुनो। अब मेरे सुनो यहाँ पर आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बना जी। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बना जी? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है जी? सीधा होता है जी। ठीक है, ये हमेशा मेरे सुनो वह ये वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी? तो कहेगा छोटा आकार का प्रतिबिंब बनेगा। इसका वस्तु का जो हमेशा जो वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो साइज होगा मेरे सुनो हमेशा छोटा होगा जी। ठीक है, मेरे सुनो अब वस्तु को ओ और अनंत के बीच कहीं रख लीजिए, वस्तु का प्रतिबिंब आपका आपका मेरे सुनो कहाँ बनेगा जी?
तो आपका बनेगा मेरे स्कूल कहाँ जी, तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ओ और आपका F1 के बीच जी। ठीक है, अब वस्तु को ओ से लेकर अनंत तक रख लीजिए मेरे स्कूल, आपको वस्तु का प्रतिबिंब ओ और आपका F1 के बीच बनेगा जी। ठीक है, आइए मेरे स्कूल हम नेक्स्ट समझाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपको हम समझाते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से जी। वस्तु को मेरे सुनो अब अनंत पर रखिए। ठीक है, कहाँ पर रखना है जी, वस्तु को अनंत पर रखना है जी। ठीक है जी, तो अनंत से आपका जो किरणें आती है मेरे सुनो कैसे आती है, तो मुख अक्ष के समांतर आती है। ठीक है, मुख अक्ष के समांतर आती है जी। ठीक है, मुख अक्ष के समांतर आती है। तो जैसे ही मेरे सुनो मुख अक्ष के समांतर आती है, जैसे हम मुख अक्ष के समांतर कोई किरण लेंगे मेरे सुनो, क्या वो किरण इस तरह से होकर गुजरेगी। ठीक है, इस तरह से होकर गुजरेगी। लेकिन मेरे सुनो हम लोग कल्पना करेंगे कि आपका कल्पना करेंगे मेरे सुनो कि आपका ये किरण एफ से होकर गुजरती है। ठीक है, एफ से होकर गुजरती है। ठीक है, कल्पना करेंगे मेरे सुनो कि आपका किरण कहाँ से होकर गुजरती है, कहेगा एफ से होकर गुजरती है। ठीक है मेरे सुनो, कहाँ से होकर गुजरती है जी, एफ से होकर गुजरती है। ठीक है जी, एफ से होकर गुजरती है मेरे सुनो। ठीक है जी, फिर हम एक किरण लेंगे मेरे सुनो। ठीक है, तो इस तरह से किरण गुजरेगी, लेकिन हम लोग कल्पना करेंगे मेरे सुनो कि आपका किरण एफ से अब मेरे सुनो कल्पना करेंगे कि आपका किरण एफ से होकर यह किरण यहाँ से होकर जाती है जी। ठीक है, यहाँ से होकर जाती है जी। ठीक है, आपको मेरे सुनो किरण एफ से होकर जाती है जी। ठीक है, आपको मेरे सुनो किरण यहाँ आपका एफ से होकर जाती है। समझे मेरे सुनो, समझाने का मेरा बोलने का तरीका अलग अलग है मेरे सुनो। ठीक है, मेरे सुनो हम मुख अक्ष के समांतर किरण लेंगे मेरे सुनो, तो आपका इस तरह से गुजरेगी, लेकिन हम लोग कल्पना करेंगे कि आपका एफ से होकर गुजरती है। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, या कह सकते हैं हम कि आपका किरण आपको मेरे सुनो किरण एफ से होकर जाती है। ठीक है, मेरे सुनो आपका अब वस्तु को अगर अनंत पर रखिएगा तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 पर बनेगा। अब वस्तु को अनंत पर रखिएगा मेरे सुनो तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस में F1 पर बनेगा। ठीक है जी, कहाँ बनेगा जी, F1 पर आपका बनेगा जी। ठीक है, कहाँ बनेगा मेरे सुनो आपका F1 आपका क्या होगा मेरे सुनो आपका आपका मेरे सुनो आपका क्या होगा जी, सॉरी मेरे सुनो मुझे ये नहीं समझाना चाहिए जी। ठीक है, मुझे मेरे सुनो ये मुझे नहीं समझाना चाहिए जी। ठीक है, मुझे ये नहीं समझाना चाहिए था मेरे सुनो, क्या हमें समझाना ये चाहिए था जी, तो मुझे लगता है कि ये हमें समझाना नहीं चाहिए मेरे सुनो। ठीक है, ये हमें नहीं समझाना चाहिए जी। ठीक है, ये हमें नहीं समझाना चाहिए मेरे सुनो। ठीक है जी, क्या हम समझाएं तो क्या आपको आपके लिए सही है मेरे सुनो। मेरे सुनो हम उत्तल लेंस से मेरे सुनो आपको हम समझाए थे मेरे सुनो। ठीक है, कि वस्तु को आप अनंत पर रखिए। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, आपको वस्तु को अनंत पर रखिए। ठीक है, तो ये आपका अनंत से आपका किरणें मुख अक्ष के समांतर रहती है, तो आपका एफ से होकर गुजरती है। ठीक है जी, कहाँ से होकर गुजरती है, तो एफ से होकर गुजरती है। ठीक है जी, एफ से होकर गुजरती है जी। ठीक है मेरे सुनो, कहाँ से होकर गुजरती है, तो कहेगा एफ से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही है मेरे सुनो। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। ठीक है, मुझे ये समझाना चाहिए था जी, मैं नहीं समझाता तो ऊपर भी आपका काम चल जाता मेरे सुनो, लेकिन मुझे लगा कि ये समझाना चाहिए। ठीक है जी, मैं यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन आपके लिए क्या मेरे सुनो बिल्कुल सही है जी। ठीक है, यहाँ पर आपका कैसा कन्फ्यूजन बना जी, तो आप कहिएगा मेरे सुनो वस्तु को आप कहीं पर रखिए, हमेशा अवतल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है जी। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, लेकिन मेरे सुनो यहाँ पर आपका आप ओ और अनंत के बीच वस्तु को आप रखिएगा मेरे सुनो, तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब ओ और F1 के बीच बनेगा। लेकिन आप वस्तु को अनंत पर रखिएगा मेरे सुनो, तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब F1 पर बनेगा। ठीक है, ये मुझे समझाना चाहिए था मेरे सुनो, नहीं समझाता तो आपका भी काम चल जाता, लेकिन मुझे लगा कि समझाना चाहिए तो समझा दिया जी। ठीक है, मैं आपको जितना मुझसे होता था मेरे सुनो मैं उतना समझाता हूँ जी। ठीक है, तो मेरे सुनो उम्मीद करता हूँ कि हम वस्तु को अगर हम अवतल लेंस में ओ और
अनंत के बीच रखें तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा जी, तो कहेगा हमारा बनेगा ओ और F1 के बीच, और वस्तु को अगर हम अनंत पर रखें तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा F1 पर जी। और हम अवतल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखें, हम काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा जी। ठीक है, ठीक है। और आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो साइज होगा हमेशा कैसा होगा जी, तो छोटा होगा मेरे स्कूल का अवतल लेंस में जी। समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए मेरे स्कूल, उम्मीद है जी। ठीक है, उम्मीद है जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है मेरे सुनो, इससे रिलेटेड कुछ भी बात करना होगा, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ भी कॉन्सेप्ट समझाना होगा मेरे सुनो, कि अगर आवर्धन एम आएगा, ठीक है, आवर्धन अगर मतलब आवर्धन आपको मेरे सुनो मतलब सॉरी मेरे सुनो, एम अगर आपको एम का मान अगर धनात्मक हुआ तो आपको कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, मतलब इससे जितना भी कुछ आपका रिलेटेड कॉन्सेप्ट मुझे समझाना होगा, बात समझाना होगा मेरे स्कूल में, नेक्स्ट क्लास में समझाएगा मेरे स्कूल, क्योंकि आपका क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे स्कूल आज की क्लास आपको बिल्कुल ज़बरदस्त ढंग से आपको समझ में आया होगा मेरे स्कूल। तो इस क्लास को ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्लास को शुरू से अंत तक। धन्यवाद जी, अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।